हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मी क्लासेस। मैथ्स एंड मी क्लासेस में आज हम लोग समझेंगे क्रैंक शाफ्ट के बारे में। क्रैंक शाफ्ट पर जिस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं वह सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, एक्चुअल में जो क्रैंक शाफ्ट होती है कुछ इसी तरह की होती है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो क्रैंकशाफ्ट है इसका पिस्टन के साथ क्रैंक कनेक्टिंग रॉड के द्वारा जो कनेक्शन होता है वो यहां पर इस डायग्राम के द्वारा दिखाया गया। इन दोनों डायग्राम के जरिए हम लोग क्रैंकशाफ्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसके कनेक्शन के बारे में। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कनेक्शन दिखाया गया, तो यहां पर ये क्या है, यहां पर पिस्टन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? पिस्टन लगी हुई है। जो आपको दिख रहा है क्या लगी है? पिस्टन लगी हुई है। ये यहां पर क्या लगी? कनेक्टिंग रॉड लगी। क्या लगी है? कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है। और यहां पर आप देख सकते हैं क्या हमारी क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट। तो यहां पर क्या होता है, ये जो आपको एक्चुअल डायग्राम में देखें, ये जो क्रैंक पिन दिख रहा है, ये क्रैंक पिन जो यहां पर लिखा हुआ है क्रैंक पिन के द्वारा जो कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड होता है, कौन सा होता है? बिग एंड होता है। कौन सा? बिग एंड। जो कनेक्टिंग रॉड का बड़ा वाला हिस्सा होता है, जो बिग एंड होता है, यह जुड़ा रहता है किसके साथ? क्रैंक पिन से जुड़ा रहता है या क्रैंक पिन के साथ जुड़ा रहता है। क्या कह सकते हैं हम? जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है इसका बड़ा हिस्सा, कनेक्टिंग रॉड का बड़ा हिस्सा बिग एंड क्रैंक पिन से जुड़ा होता है। क्रैंक पिन कहां पर? यहां पर देख रही कुछ इस तरह की क्रैंक पिन होती है जो यहां पर आप देख सकते हैं। इनसे क्या जुड़ा रहता है? कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड जुड़ा रहता है। तो हमें समझ में आ गई कि जो हमारा पिस्टन से कनेक्शन है वह कनेक्टिंग रॉड के द्वारा कनेक्ट किया जाता है और कनेक्टिंग रॉड का बड़ा वाला हिस्सा बिग एंड हमारी क्रैंक पिन से जुड़ा रहता है। जब इसका एक कनेक्शन हो जाता है, हम लोग क्रैंक पिन से इसके कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड को जोड़ देते हैं। फिर यहां पर जो इसका फंक्शन होता है वो क्या? मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन यहां पर ध्यान से सुने। यहां पर होता क्या है, जो पिस्टन है हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती। क्या करती है? पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती। कौन सा मोशन करती है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रॉड के द्वारा ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है ये किसमें? सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करती है। किसमें? सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करती है। किसमें करती है? सर्कुलर मोशन में परिवर्तित करती है। क्या समझ में आया? हमारी क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करती है कनेक्टिंग रॉड की सहायता से। क्या समझ में आया? क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रॉड के द्वारा सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने का काम करती है सर्कुलर मोशन में परिवर्तित करती है। यहां पर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और ये हमारी क्रैंकशाफ्ट सर्कुलर मोशन करती है। समझ में आया? ये चीज बिल्कुल याद रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्रैंकशाफ्ट क्या करती है? पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करती है कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। तो इसका फंक्शन भी हम लोगों ने समझ लिया बहुत अच्छे से। फंक्शन समझने के बाद हमें यह समझना जरूरी है यहां पर कि ये किस मटेरियल का बन रहता है। ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट बनी जाती है ये किस मटेरियल की बनी जाती है? किस मटेरियल की बनी जाती है? ध्यान से समझे। ये बनी जाती है हमारी एलॉय स्टील की। किसकी? एलॉय स्टील की बनी जाती है। एलॉय स्टील की बनी जाती है, बिल्कुल याद कर लें। एलॉय स्टील की बनी जाती है, इसको आप याद कर लें। एलॉय स्टील की बनी जाती है कास्ट आयरन या कास्टिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? कास्टिंग या फोर्ज द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? कास्टिंग। कई बार ये पूछ लिया था किस मेथड से बनाई जाती है, तो कास्टिंग या फोर्ज द्वारा ये बनाई जाती है। फोर्ज द्वारा बनाई जाती है। तो हमें क्या पहले तो मटेरियल याद रहे कि जी एलॉय स्टील की बनी जाती है। एलॉय स्टील की बनी जाती है, किस मेथड, किस प्रोसेस से बनाई जाती है, किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाई जाती है? तो कास्टिंग या फोर्ज के द्वारा इसको बनाया जाता है। कास्टिंग या फोर्जिंग द्वारा भी बोल सकते हैं, फोर्ज
के द्वारा इसको बनाया जाता। तो हमें ये मटेरियल भी पता पड़ गया और इसका हमें जो मतलब किस मेथड से या किस प्रोसेस से बनाया जाता है ये भी हमें पता चल गया। अब यहाँ पर जो इसकी बनावट है इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, इनको भी ध्यान से समझना। ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट होती है आपको दिख रही है, इसके जो एंड होते हैं, इसके जो एंड होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेन जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन जनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन जनरल्स बोलते हैं। याद रहेगा, ये जो क्रैंकशाफ्ट का एंड है इसको हम क्या बोलते हैं, मेन जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन जनरल बोलते हैं। तो ये मेन जनरल क्या होते हैं, क्रैंकशाफ्ट का एंड होता है, उसी को हम मेन जनरल बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है की वे लिखा है, तो उसकी फिटिंग वगैरह के लिए रहता है। अब यहाँ पर जो हमारी ये जो बनावट दिख रही है इसकी, ये जो बना हुआ है ऐसा आपको दिख रहा है, ये जो ऐसा दिख रहा है, ये जो ऐसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो बनावट है इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्रैंक बेब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैंक बेब्स बोलते हैं। इस हिस्से को क्या बोलते हैं हम, क्रैंक बेब्स बोलते हैं। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्रैंक बेब्स बोलते हैं। जबकि ये जो हिस्सा आगे वाला लगा रहता है, इसका एक साइड दूसरी साइड भी एक हिस्सा इस तरह का लगा रहता है, ये जो हिस्सा लगा है इसको हम काउंटर बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर बेट बोलते हैं। काउंटर बेट क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइड में लगाए जाते हैं। इसलिए लगाए जाते हैं जिससे जब ये घूमेगी तो बैलेंस में घूम सके। ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट जब सर्कुलर मोशन करती है तो उस टाइम क्या बैलेंस से घूम सके, किससे घूम सके, बैलेंस से घूम सके। तो क्रैंकशाफ्ट में क्या काउंटर बेट लगे जाते हैं जिससे इसका बैलेंस बना के रखते हैं। और इसके बाद क्या लिखा, ऑयल पासेज। क्या लिखा, ऑयल पासेज। ऑयल पासेज के लिए यहाँ पर ये छेद टाइप के दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं। ये जो यहाँ पर ऑयल पास के लिए क्या छेद रहते हैं, ये जो यहाँ से ऑयल, जब यहाँ से ऑयल एंटर करता है, इससे तो इसमें से होते हुए कहां पर, ये जो क्रैंकशाफ्ट वगैरह जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड दिख रही है, कनेक्टिंग रॉड है, ऊपर को छीट के उठते हैं तो पिस्टन के अंदर तक चले जाते हैं। तो एक क्या करता है, सभी जगह इन ऑयलों के थ्रू क्या होता है, हमारा जो ऑयल है वो पास हो जाता है। ऑयल पास होने से क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन कम होता है, स्मूथ तरीके से घूमती रहती है। स्मूथ तरीके से जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है वो भी घूमेगी। जी यहाँ पर जो फंसी हुई है, ठीक है, पिस्टन के आसपास भी छींटा पड़ जाते थे, वो भी अच्छे से घूमती है। तो ऑयल को पास कराने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे होल बने रहते हैं जिससे यहाँ पर ऑयल अंदर चला जाए और जब ये घूमे तो इसके जरिए कहा जो हमारी क्रैंकशाफ्ट में हो जाए, क्रैंकशाफ्ट के एंड में आएगा। क्रैंकशाफ्ट के जरिए क्या होता है, जब ऊपर नीचे ऐसी होती है, उचिकती है, तो जो छींटे के रूप में इसके अंदर भी उचिट जाते हैं। किसके अंदर, हमारी पिस्टन के अंदर। तो वहां पर भी ऑयल लग जाता है, जिसके ऑयल लग जाएगा तो ये सिलेंडर के अंदर स्मूथ तरीके से जो हमारी पिस्टन रहती है वो भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती रहती है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से समझें। यहाँ पर जब क्या होता है, जो क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट हम जानते हैं पूरी साइकिल के दौरान कितने 2 चक्कर पूरे करती है। अगर 4 स्ट्रोक की बात करें तो जो इसका क्रैंक पिन की जो सेंटर होते हैं, जो क्रैंक पिन के सेंटर होते हैं, आपको देखा क्रैंक जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है वो क्रैंक पिन के केंद्र की, जो यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट है, जो क्रैंकशाफ्ट है वो क्रैंक पिन दिख रहा है, इसके केंद्र की बात कर रहा है, क्रैंक पिन के केंद्र की बात कर रहा है। क्रैंक पिन के केंद्र की जो दूरी होती है वह पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के आधे के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके आधे के बराबर होती है। इसलिए क्रैंकशाफ्ट क्या करती है, यहाँ पर एक चक्कर जब लगाती है तो उस दौरान पिस्टन हमारा 2 चक्कर लगा देता है। क्या होता है, पिस्टन हमारे 2 चक्कर लगा देता है। क्या समझ में आई, क्रैंकशाफ्ट और क्रैंक पिन के केंद्र की बीच की दूरी, क्रैंकशाफ्ट और क्रैंक पिन के केंद्र की बीच की दूरी पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के आधे के बराबर होती है। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के आधे के बराबर होती है। इसलिए क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पिस्टन हमारे 2 चक्कर पूरे करती है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बैलेंसिंग बेट के बारे में बात कर चुके हम लोग, मटेरियल के बारे में बात कर चुके और इसके बारे में भी, जनरल के बारे में भी बात कर चुके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, खासकर फंक्शन की बात हो गई है। दूसरा ये रहता है जो क्रैंकशाफ्ट है वह कनेक्टिंग रॉड के किस एंड से जुड़ी रहती है। जो हमारी क्रैंकशाफ्ट वह कनेक्टिंग रॉड के किस एंड पर जुड़ी जाती है, तो बिग एंड पर जुड़ी जाती है। फंक्शन क्या करती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर काम करती है। किसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन के, हमारी जो पिस्टन है उसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रॉड में जो हमारी कनेक्टिंग रॉड के द्वारा सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करती है। ये भी समझ में आएगा। इसके मटेरियल पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एलॉय स्टील का बना रहता है। किस प्रोसेस से बनता है, तो कास्टिंग प्रोसेस या फोर्ज से बना रहता है। ये भी समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो मैं बता, इधर फ्लाई व्हील माउंटिंग रहती है एक साइड मेन जनरल लगे हुए हैं। इसमें बहुत सारी बेयरिंग रहती हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है, बेयरिंग रहती है, अलग मैटर है।
तो ये जो हमारे इसमें बकाया जो इसके क्रैंकशाफ्ट के जो यहाँ पर बनाए जाते हैं, क्रैंक पिन बनाए जाते हैं, उस पर क्रैंक पिन में क्या लगी जाती है, डायरेक्ट कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड जुड़ा रहता है। क्रैंक पिन में क्या, कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड जुड़ा रहता है। ये ऑयल पासेज के लिए यहाँ पर छेद रहते हैं, आपको दिख रहे होंगे। इस तरह की जो डिजाइन रहती है इसको हम क्रैंक वेब बोलते हैं। और दूसरी साइड क्या, काउंटर वेट लगे रहते हैं जिससे इसको बैलेंस बना के रखें। तो ये कुछ जानकारी थी क्रैंकशाफ्ट के बारे में, आपको समझ में आई होगी। यदि आप हमसे नए जुड़ते हैं कभी भी और इस तरह के जो वीडियो आप चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, लगातार आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपको मिलेंगे, अन्यथा वीडियो गायब हो जाएगा, दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये यूट्यूब की पॉलिसी है, यूट्यूब की पॉलिसी है। जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा या वीडियो को देखेगा उन्हीं के पास वीडियो भेजता है। और लाइक और पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।